हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो हम लोग लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किसके अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देख रहे थे। ओके, तो आज की क्लास वहीं से कंटिन्यू होगी और वहीं से हम देखेंगे। बिल्कुल आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या है, आपके डाउट्स जितने भी हैं सारे क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए, क्लास के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी वेरियस टाइप के सोशल मीडिया आप जो भी यूज करते हैं, जहां भी सिविल की कम्युनिटी है, जहां भी सिविल के बच्चे हैं, जहां भी सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को। और जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए बिल्कुल कमेंट करके बताइए जी मैम रेडी है, बिल्कुल स्टार्ट करिए, क्योंकि आप ही के लिए क्लास होती है। आप बिल्कुल रेडी नहीं हुए रहेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर स्टार्टअप ही नहीं समझा तो एंड क्या समझ में आएगी, बीच का तो ऐसे ही गायब हो जाता है। ओके, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने कहा था कि हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने डिटेल डिस्कस किया था कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सॉइल की क्लासिफिकेशन। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सॉइल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इसमें किस किस तरीके से चार्ट के माध्यम से कहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ये बताया कि आईपी के अकॉर्डिंग जो आपका होता है, इस चार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, आपके बहुत खुशखबरी की बात है। ठीक है, क्वेश्चन भी होंगे आज साथ ही साथ इसके थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है हमारा क्या है, ये यहाँ लाइन ही ले लेते हैं कुछ यहां से इस टाइप का। ठीक, यहां से लाइन ले लिया। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं कि है ये सब चीजें क्या। ठीक है, ये सब चीजें है क्या। तो हमने कहा कि ये वाली जो लाइन है आपकी क्या है, ये आपकी आईपी लाइन है। ठीक है, कौन सी लाइन, पेन का कलर चेंज हो, रंग का बदलाव बहुत जरूरी है। ठीक है, कि ये आपका आईपी है। आईपी क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये आपका हो गया WL लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। क्यों, यही होता है ना इसका। तो यहां से हमने कहा कि ये आईपी की लाइन है और ये किसका है, ये लिक्विड लिमिट की। ठीक है, ये लिक्विड लिमिट की। लिक्विड लिमिट क्या होती थी, कमेंट करके आप लोग बताते रहिए फटाफट क्या होती है। और ये जो हो गया हमारा, ये 20 की लाइन हो गई, 20। और यहीं से हमने क्या कहा, यहां से हमने किसकी लाइन ले ली, 30। और यहां से हमने ले लिया किसका, 50। ये 50 हो गई। तो बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा, अच्छे से सब कुछ करते जाइएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, नो, हमें नहीं करना है। ठीक, तो ये हो गई, ये क्या है आपका। ठीक है, तो यहां से हमने देखा ये चीजें। अब ये देखते हैं कि इस ग्राफ में हमारा क्ले कहाँ होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये क्ले है, मतलब ये ए लाइन है हमारा, ये ए लाइन। ए लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपकी, तो आईपी इक्वल टू, ए लाइन की इक्वेशन में आईपी इक्वल टू 0.73 ब्रैकेट में WL माइनस 40, WL माइनस 40। तो ये आपकी क्या होती है, ये ए लाइन की इक्वेशन होती है। क्या होती है डियर, ए लाइन की इक्वेशन होती है। ये बहुत ही अच्छे से आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से क्या करना है आपको, नोट करना है। यहाँ पे नोट करना है, नोट करते जाइए आप लोग बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा बिल्कुल मस्त एकदम अच्छे से। 20 है, लिक्विड लिमिट माइनस 20। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं कि यहाँ अगर ए लाइन के ऊपर अगर आपका आईपी वैल्यू जो है ए लाइन के ऊपर होता है, ए लाइन से ज्यादा होता है, तो कौन सी सॉइल होगी आपकी, वो क्ले ही होगी। लेकिन Cl मतलब, सी मतलब क्या है, क्ले। मैंने आपको बताया था सी मतलब क्ले। ठीक है, सी मतलब क्या होता है, क्ले। और आपका एल जो होता है, ये क्या होता है, एल क्या होता है, तो एल जो हो गया ये लो है। ठीक है, एल का मतलब लो होता है। ठीक है, तो यहाँ लो लिख दिया। अब यहाँ CI इंटरमीडिएट और यहाँ CH मतलब कि हाई क्वालिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी या हाई प्लास्टिसिटी क्ले है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी क्ले है, ये हाई प्लास्टिसिटी क्ले है और ये लो प्लास्टिसिटी क्ले है। ठीक है, लो प्लास्टिसिटी क्ले है। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि ये है सिल्ट, ये है सिल्ट और आपका ऑर्गेनिक सॉइल।
ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, ये समझ में आ रहा है आपका। तो जब सिल्ट है तो सिल्ट का भी हम यहाँ लिख देते हैं पेन का कलर चेंज करते हुए। यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है हमारी क्या है, तो हमने कहा कि ये सिल्ट को एम से प्रेजेंट करेंगे, सिल्ट को एम से प्रेजेंट करेंगे, सिल्ट को मैंने एम से प्रेजेंट किया, लो चल रहा है तो ये हुआ। अब सिल्ट और हमने कहा कि ऑर्गेनिक भी है तो ऑर्गेनिक भी हो गया। अब हमने कहा यहाँ पे कि क्या है, मीडियम मतलब इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट हो गया, ऑर्गेनिक के मैटर में भी इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट। अब ये मैंने कहा कि हाई क्वालिटी का है तो ये क्या हो गया, MH, और ये क्या हो गया, OH। ठीक है, OH। ऑर्गेनिक सॉइल हाई कंप्रेसिबिलिटी, ऑर्गेनिक सॉइल हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये हो गया। और देखेंगे कि क्ले के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब क्ले में देखेंगे तो ये लो है तो लो प्लास्टिसिटी है। अब ये इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी है, हाई है तो हाई प्लास्टिसिटी है। क्यों, क्योंकि क्ले में क्या होता है, प्लास्टिसिटी ही तो होती है, प्लास्टिक ही तो होता है क्ले में आपके। अभी हम आपको पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, तब तक आप देखिए। और अगर सिल्ट है आपका तो सिल्ट में कम प्लास्टिसिटी है। ठीक है, सिल्ट में कम प्लास्टिसिटी है तो हम क्या कह सकते हैं, कंप्रेस कितना दब रहा है, कितना कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, और आपका ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑर्गेनिक मैटर में भी यही तो देखेंगे हम कि कितनी कंप्रेसिबिलिटी हो रही है, कितना कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यही मैंने कहा कि यहाँ की वैल्यू जो हुई ये हमारा लिक्विड लिमिट है, और यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से हमने कहा कि यहाँ जो है हमारी 4 हो गई, यहाँ 7, ये 4 हो गया ये लाइन, और ये लाइन 7 हो गई। ठीक है, तो यहाँ हमने कहा कि ये क्या हो गया हमारा Cl माइनस Ml। ठीक है, Ml मतलब कि क्या है, ये लिक्विड भी हो, मतलब क्या हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, सिल्ट भी हो सकता है, किसके में, लो में, क्योंकि ये ए लाइन के ऊपर है तो लो है ए लाइन के ऊपर। ठीक है, ए लाइन की इधर है, क्ले है और सिल्ट। अगर 7 से ज्यादा हुआ तो आपका क्या होगा, क्ले। ठीक है, क्ले। अगर 7 से ज्यादा आपकी वैल्यू हुई, 7 से 8 9 10 तो क्ले हो जाएगा। अगर यही वैल्यू आपकी 4 से कम हुई, 3 2 1 हुई तो क्या हो जाएगा, आईपी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, सिल्ट। क्या हो जाएगा डियर, सिल्ट। ओके, ये आपको समझ में आया अच्छे से। अगर आपका 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्ले हो जाएगा, अगर आपका 4 से कम हो जाएगा तो सिल्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, सिल्ट हो जाएगा। इसको मैंने हैच कर दिया, दूसरे कलर से करना चाहिए था हमें। ठीक है, चलिए दूसरा कलर ला देते हैं इसमें। इसको मैंने हैच कर दिया इस तरीके से। ठीक, हैच कर दिया। यहाँ क्या लिखना है हमको, ClMl। ठीक है, दिख रहा है ना ClMl आपको, बिल्कुल ये अच्छे से। ठीक, दिख रहा है। तो अब हमारे क्वेश्चन में अगर पूछता है, अगर हमारे क्वेश्चन में अगर ये चीज पूछता है हमसे कि आपको एक ग्राफ दिखाते हैं, ग्राफ के माध्यम से फिर हम आपको बताते हैं अच्छी तरीके से कि बिल्कुल किस तरीके से हो रहा है। तो हमने कहा इधर आईपी की वैल्यू, एक बार और ध्यान से देखिएगा आप लोग बिल्कुल अच्छे से। इधर आईपी की वैल्यू, आईपी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, हमने यहाँ फटाक से लिखा। और दूसरे एक्सिस पे हमने जो हमारी एक्स एक्सिस उस पे क्या है, लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या होती है आपकी, कि एक बाउंड्री होती है, किसके किसके बीच की होती है, हमने कहा प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेज के बीच में जो एक बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। ओके, ये इतना हमें समझ में आ गया। अब फिर हमने एक ऐसे कर्व दिया, ठीक है, एक लाइन दिया। ठीक है, एक लाइन दिया, और ये लाइन जो है क्या हो गया हमारी, ये लाइन हमने 20 पे दिया, ये लाइन हमने 20 पे दिया जब लिक्विड लिमिट हमारी कितनी थी, 20। तो 20 पे हमने लिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ ब्लोज कितने लग रहे थे आपको, 25 लग रहे थे ना, तो यहाँ से हमने लिया। अब इस लाइन को ए लाइन का नाम दिया। ए लाइन के ऊपर जितनी भी सॉइल रहेंगी वो क्या होगी आपकी, क्ले ही होगी, और ए लाइन के जितनी भी होगी वो सिल्टी होगी या फिर ऑर्गेनिक सॉइल होगी। ठीक है, सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक होगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम्ड होते हैं, बिल्कुल क्लासिक क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं कि ए लाइन के ऊपर कौन सी सॉइल, किस टाइप की सॉइल आपकी प्रेजेंट होती है, तो क्या होती है आपकी, क्ले होती है या सिल्ट होती है, ऑर्गेनिक सिल्ट या पीट होती है, बताइए कौन सी होती है, क्ले होती है, फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, यहाँ से अब ए लाइन का इक्वेशन भी बहुत पूछा गया है, इतना न्यूमेरिकल आया है कि आप लगाते लगाते थक जाओगे, पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इसमें होने वाले में।
नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एकदम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इससे कोई भी एग्जाम ऐसा छूटा नहीं रह गया है कि उसमें ना आया हो, चाहे वो आपका एसएससी जेईई हो, चाहे स्टेट जेईई हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस प्री हो, चाहे आपका गेट हो, सब में आया हुआ है। और आप गेट में जानते हो कि सॉइल की वेटेज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो ए लाइन हो गई, ए लाइन की इक्वेशन कितनी हुई, आईपी इक्वल टू 0.73 ब्रैकेट में लिक्विड वेट माइनस 20। ओके, ये समझ में आया आपको। अब यहां से हमने कैटेगरी दिया, कैटेगरी क्या दिया, यहां से हमने कहा कि एक हमने 35, जब हमारी लिक्विड लिमिट 35 थी तब हमने एक ग्राफ लिया, और जब हमारी लिक्विड लिमिट कितनी थी 50 थी तो हमने तब ग्राफ लिया, ठीक है। तो हमने इससे जितनी कटी लाइन, ठीक है, जितना आपका 35 से कटा वो लो क्ले में चला गया, अगर ऊपर है तो लो क्ले में चला गया, नीचे है तो लो सिल्ट और लो ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, ये आपने हमने लिख दिया। अगर यही अगर क्या है कि जो आपका क्या है लिक्विड लिमिट कितने 35 से 50 के बीच में है, तो ए लाइन के ऊपर की जो हो गई वो क्ले इंटरमीडिएट हो गई, और आपके ए लाइन के नीचे की जो हो गई आपकी सिल्ट, मतलब इंटरमीडिएट सिल्ट एंड ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, ठीक है, सॉइल। ओके, अब 50 से लिक्विड लिमिट आपकी 50 से ज्यादा गई, 50 से ज्यादा गई, तो क्या हो गया, हाई हो गया। बिल्कुल, क्यों हाई हो गया, हाई क्ले हो गया ए लाइन के ऊपर। अब ए लाइन के नीचे क्या हो गया आपका कि हाई सिल्ट हो गई, हाई ऑर्गेनिक सॉइल हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया, यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा इसको अच्छे से। बस इतना चीज पहले आपने दिमाग में सेट करिए। जब इतना चीज आपने सेट कर लिया तो फिर यहां से देखा कि किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है। तो आइए आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पे हमने ये ग्राफ दिखाया, आपको क्या दिखाया, ये यहां से ये हमने ग्राफ दिखाया इसको, ये यही वाली ग्राफ है ना हमारी। हमने बोला प्लास्टिसिटी इंडेक्स इधर है और इधर क्या है, लिक्विड लिमिट है। लिक्विड लिमिट की वैल्यू 20 से ऐसे जा रही है, ये आपने देखा यहाँ पे। ये ए लाइन का इक्वेशन है, हमने बताया आपको फटाक से, ये ए लाइन है। और यहाँ हमने बताया था कि हाई है यहाँ पे 50 से इधर आपका हाई है, ये क्या है 35 से लगा हुआ है, ये है, ठीक है। इधर क्ले होंगे, इधर हाई होगा आपका, ठीक है। ये आपके क्या लगे हुए हैं, ये आपके प्लास्टिसिटी इंडेक्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपका ए लाइन का हो गया। और ऐसे ही आपका यू लाइन होती है, यू लाइन से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। यू लाइन का इक्वेशन क्या होता है आपका, ये जान लीजिए, लिख लीजिए कहीं, यू लाइन का इक्वेशन, ठीक है, लिखवा दे रहे हैं यू लाइन का, नोट करिए। यू लाइन का इक्वेशन आईपी इक्वल टू क्या होता है, 0.9 ब्रैकेट में लिक्विड लिमिट माइनस 8, लिक्विड लिमिट माइनस 8, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए यू लाइन के लिए, ठीक है। बस पूछा जाता है कभी ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आपके क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ठीक है। बस आपका ए लाइन के लिए आता है, ए लाइन में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब क्ले मिनरल प्रॉपर्टीज है ये, केवोलिन के लिए एलाइड, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, इसको नहीं पढ़ना हमें, इसको आगे पढ़ना है, आगे चैप्टर में पढ़ना। हमको सिर्फ मतलब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इस ग्राफ से यहाँ तक मतलब है, ठीक है, ये मतलब है। इससे हमें मतलब दूसरे पेन से कर दे रहे हैं कि यहाँ से इससे मतलब नहीं है, दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है इसको। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर करते हुए अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारा किस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है, किस तरीके से पूछ रहा है। तो पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज 40% एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स 12%, देन द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है कि इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, अब इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी, और आपका कोहेशनलेस सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, और इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो इतना दे रखा है और आपको इसको सॉल्व करके निकालना है कैसा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब इसको आप देखो क्या दिया है आपका, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ का क्या है आपका गिवन में, गिवन डेटा, यहाँ से शुरू से मैं करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ लिखिए गिवन डेटा, क्या है गिवन डेटा हमारा, गिवन डेटा हमारा है कि ये बोल रहा है कि 40% प्लास्टिसिटी है। तो आईपी की वैल्यू कितनी हुई, आईपी इक्वल टू 40%, ठीक है। और आपका क्या लिख रखा है कि 12 देन द, मतलब
लिख रखा है आपका लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल, ठीक है। लिक्विड लिमिट जो है आपका कितनी है, शुरू से देखिए गड़बड़ हो रहा है। लिक्विड लिमिट, ठीक है, लिक्विड लिमिट तो क्या है, लिक्विड लिमिट कितनी है 40%, ठीक है 40%। और आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है 12, तो आईपी कितनी है डियर 12%। अब फाइंड क्या करना है आपको, ये फाइंड करना है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का क्लासिफिकेशन फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन में यहां देखिए, सॉल्यूशन किस तरीके से हम कराएं, यहाँ पे व्हाइट लेते हैं और सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। हमने कहा कि ये है, अब जो हमारा क्या है ए लाइन फाइंड करना है, पहले आईपी ए लाइन आईपी, ठीक है। ए लाइन आईपी क्या था हमारा 0.73 ब्रैकेट में W1 लिक्विड लिमिट -20, ठीक है। कितना आया यहाँ पे वैल्यू रखिए फटाफट, 0.73 इंटू कितना आया आपका, यहाँ पे हमने रखा 40 माइनस, तो कितना आया वैल्यू आपका बताइए फटाफट, इधर ऊपर आ जाइए आप, देखिए आईपी ए, ठीक है 0.73 इंटू 20 कितना आया इसका बताइए 14.6, ठीक है IPA। अब IP कितनी है, ये वैल्यू आ गई। अब IP कितनी है 12% IP है, ठीक है। IP हमारी 12% है। तो जब 12% IP है तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बोर्ड पे जाना है और यहाँ से हमको 12% IP, तो IPA कितनी 40.6। तो हमने देखा कि पहले तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, पेन का कलर चेंज करते हुए बिल्कुल, हमने कहा कि जो हमारी लिक्विड लिमिट है वो कितना है, यहाँ 40 है, 40 पे आ रही है। अब ये जो ए लाइन है, ए लाइन इक्वेशन कितने पे आ रही है 14.6 इतने पे आ रही है। लेकिन हमारी क्या, लेकिन हमारी इतने 12 पे ही रह जा रही है। आईपी जो रह जा रही है वो कितने पे 12% ही रह रही है, 12 ही रह रही है, ठीक है 12 ही रह रही है। तो क्या बनेगा, कौन सी सॉइल बनेगी, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे जब है आपके तो इधर रहेगा तो क्ले बनेगा, जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा एम, सिल्ट बन जाएगा, बीच में है सिल्ट बन जाएगा, इधर रहता तो आपका हाई बन जाता, इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट यू लाइन के नीचे है, ठीक है इंटरमीडिएट मतलब आपका क्या हो गया यू लाइन के नीचे है तो आपका सिल्ट बन गया, ठीक है। सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल कोई बन सकता है, और आपका क्या है कि यू लाइन के नीचे है, सिल्ट बन गया। अब यहाँ से लिक्विड लिमिट कितनी है आपकी इंटरमीडिएट में, तो MI या फिर आपका क्या बन सकता है OI, ठीक OI, ये दोनों बन सकते हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन में देखिए, एक मिनट, ठीक है क्या है M, यहाँ देखिए आप कि यहाँ जो है आपका कि आपका इनऑर्गेनिक क्ले हो गया तो कट गया फटाक से, इनऑर्गेनिक क्ले ये भी कट गया क्योंकि हमको किससे मतलब है, सिल्ट से मतलब है। तो ये कोहेशन लेस सॉइल आप लो कंप्रेसिबिलिटी में नहीं है, ये भी कट गया। यहाँ लिख रहा है कि इनऑर्गेनिक सिल्ट हमें मिल गया, ठीक है सिल्ट से हमें मतलब था, सिल्ट मिल गया। अब ये कह रहा है कि मीडियम या मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ लो कंप्रेसिबिलिटी लिखा तो वहां पे क्या था मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, तो हमने यही बताया था ना कि MI या फिर आपका OI, ठीक है MI या OI। तो ये M से सिल्ट हो गया और I से क्या हो गया इंटरमीडिएट, मीडियम या इंटरमीडिएट, ठीक है बीच का। अब O से या फिर ये हो सकता है तो मतलब इनऑर्गेनिक दे दिया, ठीक है इनऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। सिल्ट जो होती है इनऑर्गेनिक होती है, और जो क्ले के पार्टिकल्स जब छोटे हो जाते हैं, जो हम अभी सॉइल क्लासिफिकेशन बताएंगे उसको दिखा के पिक बताएंगे आपको, तो उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। सिल्ट जो होती है इनऑर्गेनिक होती है, ठीक है इतना याद रखिएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हुआ ये, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम अच्छे तरीके से फ्रेम्ड होंगे, पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा क्लासिक क्वेश्चन अच्छा था इसलिए हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम बिल्कुल एकदम अच्छे से, यहाँ इसको क्लियर करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यहाँ पे कि बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट ऑफ ए हैविंग लिक्विड लिमिट ऑफ 20%, ठीक है 20% एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ 15%, ठीक है 15% इज क्लासिफाइड। तो लिक्विड लिमिट आपका क्या है, तो गिवन डेटा लिखिए फटाक से, गिवन
गिवन में क्या है आपका, तो लिक्विड लिमिट कितना है, लिक्विड लिमिट 20%। और आपका क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी कितना है, 15%। नहीं, प्लास्टिक लिमिट है ये, प्लास्टिक लिमिट, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे ध्यान नहीं दोगे तो, इंडेक्स नहीं है, लिमिट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, प्लास्टिक लिमिट कितनी है, 15%, 15%। तो हमको यहां से फाइंड क्या करना है, फाइंड वही क्ले क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्ले क्लासिफिकेशन फाइंड करनी है। और क्या करना है हमको, अब सॉल्यूशन देखना है इसका कि सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो सॉल्यूशन बनाइए फटाफट इसका, तुरंत, बिना समय एकदम स्पेंड किए हुए, तुरंत, ठीक है। तो हमने कहा कि जो ए लाइन है हमारी क्या है, ए आईपी ए लाइन, ठीक है, क्या होता है 0.73 WL माइनस 20, कितना आएगा अपना 0.73 20 माइनस 20, 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। तो आईपी ए कितना आ गया आपका, यहाँ देखिए आईपी ए कितना आ गया 0, तो 0 आ गया तो कोई मतलब नहीं है। और आपका आईपी क्या होता है, यहाँ पे आईपी क्या होता है बताइए, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये होता है। तो लिक्विड लिमिट कितनी है आपकी 20 और प्लास्टिक लिमिट कितनी है 15, तो आईपी की वैल्यू कितना आएगी, आईपी की वैल्यू 5 आ गई, कितनी आ गई 5, ठीक है। ये आईपी की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 में अब चलिए ग्राफ पे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 आ गई, आईपी की वैल्यू 5, तो यहाँ से हमने कहा ये 4 है, ये 4 है और आईपी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ कुछ आएगी, कुछ इधर इधर लाई करेगी कुछ, और प्लास्टिसिटी कितनी है 20, ठीक है। कुछ यहाँ पेन का कलर चेंज कर देते हैं, दिखेगा अच्छे से, ठीक है, ये भी है, वाइट भी है, चलो ये कलर ले लेते हैं। आईपी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, तो 5 आई, यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये और क्या है आपका 20 है, लिक्विड लिमिट कितनी है, लिक्विड लिमिट 20, तो लिक्विड लिमिट 20 पे ये आ गया। तो ये जब यहाँ पे आई तो कौन सी सिल्ट बनी, Cl माइनस ClMl, ठीक है, ClMl, मतलब कि आपकी क्या बन गई, ClMl वाली बन गई। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ, यहाँ ये तुरंत देखिए, यहाँ ClMl, तो आपका कितना हो गया, ये वाली सही हो गई, ठीक है। ये आपका Cl है लेकिन Ml नहीं है, ठीक है, ये कट गया, कंफ्यूजन मत होना। OL है, ये कट गया, तुरंत कंफ्यूज मत होना, ये है यहाँ हो गई, ठीक है। तो ये आपकी सही हो गई, ये मान रहे हो आप बिल्कुल अच्छी, क्यों मान रहे हो ना कि ये क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। अब यहीं से हम देखेंगे यहाँ पे कि कुछ हम सॉइल रख रखे हैं आपके लिए, ठीक है, कुछ हम क्या रख रखे हैं आपके लिए, कुछ क्लासिफिकेशन सॉइल रख रखे हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, ये हमारी ग्रेवल सॉइल है, क्या है, ग्रेवल, ग्रेवल सॉइल, ठीक है। ये ग्रेवल सॉइल है, देख रहे हो आप कि ये सब देखियो कितना है, ये बड़ा बड़ा सा है, तो ये कुछ इस तरीके का है, ग्रेवल सॉइल है, आप देख रहे हो बढ़िया एकदम ग्रेवल सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ये कौन सी सॉइल है आपकी, तो ये है सैंड सॉइल, क्या है, सैंड, सैंडी सॉइल, ठीक है। ये सैंडी सॉइल है आपका, देख रहे हो बालू जैसे है, सैंड जैसे, ठीक है। और ये आपका देखिए सिल्ट है, क्या है, सिल्ट, ठीक है, सिल्ट है। तो सिल्ट है तो मतलब क्या है कि ये सैंड से थोड़ा सा छोटा है और क्ले से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमने सैंड में कहा है कि जो सैंड होती है, सिल्टी सॉइल होती है, उसमें क्या होता है, हमारी इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो थोड़ा सा पॉसिबल होते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वाटर ड्रेनेज जो होती है वो अच्छी होती है, परमेबिलिटी अच्छी होती है, परमेबिलिटी अच्छी होती है तो स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो क्या होती है, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अच्छी होती है। जब ड्रेनेज हो गया, ड्रेनेज का सिस्टम ड्रेन हो गया वाटर, तो क्या होता है, हाइड्रोलिक्स में आप पढ़ोगे ये चीज, ठीक है, कि जब वाटर ड्रेन हो जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें जो आपका होता है कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी, बियर करने की क्षमता, उसमें दलदल नहीं हो रहा है, जो आपकी पंचिंग हो जाती है ना वो दलदल के कारण होती है, तो दलदल नहीं हो रहा है वहां पे, क्या हो रहा है आपका कि बिल्कुल वाटर को ड्रेन कर दे रही है, कचरा नहीं हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये सिल्टी सॉइल हो गई इस तरीके से। नेक्स्ट हमने कहा, नेक्स्ट कौन सी सॉइल है, नेक्स्ट क्ले है हमारा, नेक्स्ट क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल में प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, सिल्ट में प्लास्टिसिटी कम होती है, ठीक है। सिल्ट में दोनों गुण होते हैं आपके,
कौन कौन से? आपके ड्रेनेज वाले भी और प्लास्टिसिटी भी हल्की होती है, लेकिन आपकी क्या होती है, क्ले जो होती है उसमें क्या होता है, प्लास्टिसिटी होता है, ठीक है। क्ले मिट्टी आप देखे होंगे कि इसमें क्या होता है कि जब ये सूखती है, जैसे बारिश हुआ, वाटर सेचुरेट हुआ, जब सेचुरेट हुआ तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है वाटर को। जब एब्जॉर्ब करती है तो क्या होता है कि जब जैसे ही टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है, जब धूप वगैरह होता है या कुछ भी टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये क्या होता है, ये क्या होती है कि श्रिंकेज होती है इसमें। श्रिंकेज मतलब कि आपका ये क्रैक्स निकल जाते हैं, ठीक है। स्वेलिंग हुई, स्वेलिंग के बाद क्या हुई, श्रिंकेज हुई। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है क्ले में, ठीक है, प्लास्टिसिटी के कारण, प्लास्टिसिटी के कारण। ओके, अब देखोगे कि ये कौन सी है, तो ये आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है। कौन सी है, ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक सॉइल को आप देख रहे हो कि ये जो आपके जो प्लांट्स वगैरह देख रहे हो, घास फूस प्लांट्स वगैरह, उससे सड़ के जो मिट्टी बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल बहुत ही अच्छा है, प्यारा लग रहा है एकदम देखने में। गए होगे आप लोग, ठीक है, बारिश का मौसम है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हरा हरा सा एकदम दिख रहा है सब, अच्छा एकदम, ठीक है, सीनरी टाइप में, तो मस्त लग रहा है कुल मिला जुला के एकदम से, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल। अब देखते हैं पीक सॉइल। तो पीक सॉइल, जो पीक सॉइल होती है, पीट सॉइल जो होती है उसमें आप देखोगे कि कुछ कंकर्स भी होते हैं, कुछ आपके जैसे कि जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके बोन्स भी होते हैं, हड्डियां वगैरह भी होती हैं इसमें। और क्या होते हैं कि जो आपके पेड़ वगैरह होते हैं उनके छाले वगैरह गिरे होते हैं, उनकी टहनियां टूट वगैरह गिरी होती है। तो मतलब क्या कि ऑर्गेनिक भी होता है और एनिमल्स के भी उसमें कुछ ना कुछ मिलता है, उनके बोन्स के होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है उससे मिलकर जो सड़कें बनती है वो आपका क्या होता है, पीक सॉइल, ठीक है, पीक सॉइल। तो इतना ही आज हम देखेंगे, यहाँ से इतना सॉइल देखें, इतनी क्लासिफिकेशन हमने देखा अच्छी तरीके से एकदम। तो आपको क्लासिफिकेशन आज होता है हमारा खत्म। कल से हम परमेबिलिटी की तरफ चलेंगे। क्या, कल से हम परमेबिलिटी देखेंगे। तो परमेबिलिटी आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और इसको जैसे हमने बहुत अच्छी तरीके से खत्म किया है, समअप किया है, वैसे ही उसको परमेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से समझते हुए नोट्स प्रिपेयर करिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट पूरा कर रहे हो तो, अगर आप सेकेंड टाइम कर रहे हो तो नोट्स अपना खोल के बैठो, और हर एक बारीक चीज जो आपके नोट्स में नहीं प्रेजेंट है, वो चीजें जो बोली जा रही है और जो लिखी जा रही है डिफरेंट है, तो आप बिल्कुल नोट डाउन करो, ठीक है, बिल्कुल नोट डाउन करो। और बिल्कुल चार्ट वगैरह बना के सब चिपका दो अपने, जहाँ स्टडी टेबल है आपका, जहाँ पढ़ते हो वहां वॉल पे लगा दो। बिल्कुल बार बार एकदम इंस्ट्रक्शन होता रहेगा, बार बार ध्यान पड़ेगा, तो दिमाग में सेट होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और आप रिवीजन करते रहिए। कल से परमेबिलिटी शुरू होगी, परमेबिलिटी अच्छे से पढ़ के आइएगा, एकदम मस्त, बिल्कुल मजेदार चैप्टर है, अच्छे से एकदम लेते हुए चलेंगे, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और हाँ, क्वेश्चन भी आते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।